हम पढ़ेंगे पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है, आपके पाठ्यक्रम में है, व्याकरण खंड में देखेंगे, जुड़ा हुआ है, व्याकरण से लगा हुआ है। हमने निबंध पढ़ा दिया था, लेखन अभिलेख लिखा दिया था, बता दिया था शुरू में, पत्र लेखन बता दिया था। तो ये है पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है, मैं समझाते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को, देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके, एकत्रित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की जो विधा है, जो तकनीक है, उसी को पत्रकारिता कहते हैं। तो पत्रकारिता की परिभाषा हो जाएगी, देश विदेशों में या विश्व में घटने वाली घटनाओं को संकलित कर, एकत्रित कर उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। ये हो गया पत्रकारिता। अब है पत्रकारिता के आयाम। पत्रकारिता के क्या क्या आयाम हैं? तो किन्हीं विचार, टिप्पणी, फोटो, संपादकीय, लेख, फोटो, कार्टून आदि को छापना पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। एक बार और देख लीजिए, किन्हीं विचार को, टिप्पणी को, फोटो को, संपादकीय लेखों को, फोटो को, कार्टून आदि को छापना जो है पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इनके आयाम हैं, इनके मुख्य आयाम हैं। पहला है संपादकीय। पहला क्या है इनके आयाम में? संपादकीय। संपादकीय। दूसरा आ जाएगा इसके आयाम में फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता। तीसरा आ जाएगा इसका में कार्टून का कोना। कार्टून कोना। चौथा हो जाएगा आपका इसी में कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। कार्टोग्राफ। ये हो गया आपके पत्रकारिता के आयाम। संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। ये जो है संपादक के पत्रकारिता के विभिन्न आयाम हो गए। अब है पत्रकारिता के मूल तत्व। पत्रकारिता के मूल तत्व। तो पत्रकारिता के मूल तत्व हैं नई सूचनाएं प्रदान करना। नई सूचनाओं को प्रदान करना ही पत्रकारिता के तत्व है। अब है पत्रकारिता के प्रकार। तो पत्रकारिता जो है कई प्रकार के होते हैं, कि विविध प्रकार हैं। पहला खोज परक पत्रकारिता। ये लोग खोज का काम करते हैं, किसी विषय को लेकर के अपना खोज। विशेषकृत पत्रकारिता, किसी विशेष क्षेत्र की गहन जानकारी देना, उसका विश्लेषण करना, ये विशेषकृत पत्रकारिता होता है। फिर है वाचडाक पत्रकारिता। वाचडाक पत्रकारिता में मुख्य भूमिका सरकार और जनता के बीच तालमेल बैठाना, ये वाचडाक है। जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, उसका सशक्त माध्यम मीडिया का रूप में, यह है वाचडाक पत्रकारिता। फिर है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी यानी किसी को सलाह दे करके किसी विषय के बारे में बताना, ये एडवोकेसी में है। वैकल्पिक पत्रकारिता, किसी विशेष विषय के लिए किया जाता है, वो वैकल्पिक होता है। फिर है पीत पत्रकारिता, किसी एकदम सनसनीखेज समाचार को, चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को ये पीत पत्रकारिता कहते हैं। ये हो गए 6 इसके पत्रकारिता के प्रकार हैं। अब एक आता होता है इंटरनेट पत्रकारिता की संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आजकल इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट के माध्यम से भी पत्रकारिता हो रही है। तो इंटरनेट पत्रकारिता पर क्या समझते हैं आप? तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो सब इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसको रिडिफ, भारत की पहली साइट है, रिडिफ एक समाचार साइट है। इसको रिडिफ भारत की पहली साइट है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। तो ये हो गया आपका इंटरनेट पत्रकारिता। इसी में आता है एक फ्रीलांसर पत्रकारिता। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर पत्रकार किसी पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करते हुए
कुछ पत्रकार होते हैं जो कोई समाचार पत्र में या मीडिया में नौकरी करते हैं, लेकिन कुछ लोग नौकरी नहीं करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, उन्हीं को कहा गया है फ्रीलांसर। पत्रकार किसी पत्र या पत्रकारिता में नौकरी नहीं करता, बल्कि वह किसी भी समाचार पत्र को लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, अपना लेख लिखता है और किसी भी समाचार पत्र को दे देता है, वह कहलाता है फ्रीलांसर। एक होता है इसमें डेडलाइन। डेडलाइन का क्या अर्थ है? डेडलाइन किसी भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है, वह अवधि ही उस समाचार का डेडलाइन कहता है। जैसे कोई भी समाचार छपागा तो छपने की एक विशिष्ट अवधि है, वही उसका डेडलाइन होता है। प्रायः समाचार 24 घंटे बाद छपते हैं, 24 घंटे में दिन में एक बार, अतः पिछले 24 घंटे की खबरें ही छपने योग्य होती हैं, बाकी पुरानी खबरें हो जाती हैं। इससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं, अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि जो होती है वही उसका डेडलाइन होता है। कोई भी समाचार है उसको 24 घंटे के अंदर छप गया तो सही है, नहीं तो पुरानी हो जाती है, तो उसी उसका डेडलाइन यानी समाप्त होने का समय है। फिर एक आता है इसमें एंकर बाइट किसे कहते हैं, इसी विषय में आता है एंकर बाइट। जब किसी घटना को सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखाकर या सुनाकर समाचार को सामाजिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे एंकर बाइट कहते हैं। जैसे आजकल हो रहा है ना, किसी की घटना घटती है तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके द्वारा उस विषय के बारे में, समाचार के बारे में पूछा जाता है, तो वही एंकर बाइट होता है।